नमस्ते। और आज के इस खास सत्र में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं असम के रहस्यमय तांत्रिक जगत में, और जिसे लोग अक्सर काला जादू कहते हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प स्रोत हैं जिनमें असम के तांत्रिक रहस्य और काला जादू किताब के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। तो आज का अपना इरादा क्या है, मतलब इन स्रोतों को खंगालकर वो सबसे जरूरी बातें और नजरिए निकालने हैं जो असम की इस अनोखी पहचान को समझा सकें। सुना है असम बहुत पुराने समय से तंत्र साधना का गढ़ रहा है, शायद 7वीं शताब्दी से भी पहले से। क्या खास है इस जगह में? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, असम का जुड़ाव सिर्फ प्राचीन जनजातीय परंपराओं से ही नहीं है, बल्कि ये भारत के 4 सबसे पुराने और महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक का घर भी है, कामाख्या, जहां देवी की योनि रूप में पूजा होती है। ये अपने आप में इस इलाके की तांत्रिक पृष्ठभूमि को एक खास पहचान देता है। और तंत्र, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति पाने के लिए अनुष्ठानों, मंत्रों, ध्यान, इन सब का इस्तेमाल करता है, वो यहाँ खूब भला फूला है। अच्छा, और जब असम के तंत्र की बात आती है हम्म, तो एक नाम बार बार सुनाई देता है, मायोंगगांव, हम्म, जिसे भारत की काले जादू की भूमि भी कहते हैं। हम्म। ये ब्रह्मपुत्र के किनारे है शायद, हाँ, सदियों से जादू टोने के लिए मशहूर। हाँ। तो ये बस कहानियां हैं या इसमें कुछ ऐतिहासिक सच्चाई भी है? नहीं नहीं, सिर्फ लोक कथाएं नहीं है। देखिए, पुराने संस्कृत ग्रंथों में, यहाँ तक कि महाभारत में भी मयोंग का जिक्र मिलता है। माना यह जाता है कि मयोंग में कुछ खास परिवार हैं जो पीढ़ियों से गुप्त जादुई ज्ञान, मंत्र और तंत्र इनको सहेज कर रखते आए हैं। और दिलचस्प बात यह है, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मुगलों और अहोम साम्राज्य की जब लड़ाइयां हुई तो मुगल सेनापति अहोम सेना से ज्यादा मायोंग के जादू टोने से डरते थे। वाकई मुगलों को डर लगता था। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि उस वक्त इन विद्याओं को कितनी गंभीरता से लिया जाता होगा। अच्छा, और इन शक्तियों का स्रोत क्या मानते थे? क्या ये सिर्फ मंत्रों तक ही था? नहीं, प्रकृति का और खास तौर पर पवित्र जगहों का भी बड़ा महत्व था। जैसे पीपल का पेड़, फाइकस रिलीजियोसा। तांत्रिक साधना में इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। मानते हैं कि ये पेड़ भरपूर प्राण ऊर्जा देते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि ध्यान के लिए अक्सर पीपल के नीचे बैठते थे। ये सिर्फ पेड़ नहीं, एक तरह से जीवित मंदिर समझे जाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। भगवद गीता में भी तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। मतलब इसका पवित्र स्थान तो ग्रंथों में भी है। अच्छा, प्रकृति के अलावा क्या कुछ खास उपकरण या औजार भी इस्तेमाल होते थे? बिल्कुल। यंत्र। तंत्र साधना में यंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये खास ज्यामितीय डिजाइन होते हैं जिन्हें ध्यान या पूजा के समय एकाग्रता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर डिजाइन का अपना एक मतलब होता है, अक्सर देवी देवताओं से, मंत्रों से या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ। जैसे त्रिकोण शिव और शक्ति का प्रतीक हो सकता है, वृत्त ब्रह्मांड का, कमल पवित्रता का। एक तरह से ये ब्रह्मांड के नक्शे जैसे हैं। यानी प्रकृति, प्रतीक, मंत्र, ये सब मिलकर तंत्र का पूरा ताना बाना बुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में भी सुना है जो सुनने में काफी एक्सट्रीम लगती हैं, जैसे शव साधना। इसके बारे में स्रोतों में क्या जानकारी है? हाँ, शव साधना। इसका जिक्र कौलावली निर्णय जैसे कई तांत्रिक ग्रंथों में आता है। इसमें साधक ध्यान और सिद्धि पाने के लिए शव पर बैठकर साधना करता है। इसे तंत्र की सबसे कठिन और गुप्त साधनाओं में गिना जाता है। इसका मकसद ज्ञान पाना हो सकता है, देवताओं को खुश करना या कभी-कभी मृतक की आत्मा पर नियंत्रण पाना भी। कुछ ग्रंथ तो यहां तक कहते हैं कि इसके बिना देवी की पूजा अधूरी है और साधक को नर्क भोगना पड़ सकता है। तो ये दिखाता है कि कुछ तांत्रिक रास्ते कितने तीव्र और मुश्किल हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को अगर समेटे तो मुख्य चीज क्या निकल कर आती है? ऐसा लगता है कि असम का तंत्र सिर्फ काले जादू की जो सनसनीखेज कहानियां हैं उनसे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है ना? ये तो इतिहास, आध्यात्मिकता, जनजातीय विश्वास और सदियों पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं का एक अनूठा संगम लगता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि कैसे ये सारी प्राचीन प्रथाएं, चाहे वो मायोंग का जादू हो, यंत्रों का गूढ़ विज्ञान हो या फिर शव साधना जैसी चरम साधनाएं हों, ये सब ग्रंथों में और लोगों की यादों में, लोक कथाओं में आज भी जिंदा हैं।
ये दिखाता है कि ये परंपराएं कितनी मजबूती से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी हैं और आज भी लोगों में एक जिज्ञासा जगाती हैं, बहस का मुद्दा बनती हैं। और जाते जाते शायद एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की इस भाग-दौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में इन प्राचीन और अक्सर गलत समझी जाने वाली रहस्यमयी परंपराओं की क्या जगह है? ये इंसान की चेतना, उसके विश्वास और जो अनदेखा है, उसके साथ हमारे रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाती हैं?